हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, बट अब एक कंप्लीट सेशन हम बनाएंगे जिसमें कि आपको कंप्लीट ब्लॉकचेन की नॉलेज दी जाएगी। ब्लॉकचेन के बारे में समझाया जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे वर्क करती है, अभी तक का जो ब्लॉकचेन का सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, आने वाले समय में ब्लॉकचेन कैसे आपके डेली लाइफ के अंदर यूज़फुल होगी, और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एज ए स्टूडेंट अगर आप ब्लॉकचेन से जुड़ते हैं तो आपको क्या फ्यूचर है आपका। एज ए डेवलपर आप ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं या ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, और एज ए बिजनेसमैन आपके लिए ब्लॉकचेन कैसे यूज़फुल हो सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक कंप्लीट सेशन हमने वीडियोस का रखा है, तो उसमें हम सब चीज़ें आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है और कैसे ये वर्क करती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि ब्लॉकचेन के नाम से ही क्लियर है, ब्लॉकचेन क्या है? एक चेन है। किस चीज़ की? नंबर ऑफ ब्लॉक्स की। अब ब्लॉक्स के अंदर क्या है? डेटा है। अब डेटा किस चीज़ का? डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके एग्रीमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी के डिटेल्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के अंदर हो सकती हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो एक पूरे नेटवर्क के ऊपर, जो भी उस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास इसकी एक्सेस नहीं है। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जो भी इससे कनेक्ट होगा। सो ब्लॉकचेन को इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सो अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, ब्लॉकचेन बनती कैसे है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉकचेन। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे सपोज कि आपका नाम है हैरी। हैरी ने एक कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है जैरी को। कितनी? 10,000। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करोगे कि हैरी ने अपने किसी फ्रेंड जेरी को 10,000 ट्रांसफ़र करने हैं। ये आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी और सबमिट कर दी। अब क्या होगा? ब्लॉकचेन क्या करेगी? जितने भी अब ब्लॉकचेन से कनेक्टेड माइनर्स हैं, अब दो तरीके से यहाँ पर कन्फर्मेशन होती है आपकी जो ट्रांजेक्शन की कन्फर्मेशन है। जैसे नॉर्मल बैंक्स के अंदर तो क्या होता है, बैंक्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन को कौन कंफर्म करता है कि ये अमाउंट इस व्यक्ति को जाएगी, और उसकी एक लेज़र क्रिएट कौन करता है? बैंक करता है, आरबीआई करती है। सबसे पहले बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट में बैलेंस चेक करेगा कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। फिर उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा आपके जिसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो और उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा लेज़र के अंदर, और वो लेज़र अलग अलग जगह पर होती है, जैसे बैंक में भी होगी, आरबीआई में भी होगी, बट वो पब्लिक नहीं होती, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा? ब्लॉकचेन में आपने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की। अब जितने भी नोड्स, जितने भी कंप्यूटर्स उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ये कन्फर्मेशन कैसे होगी? यहाँ पर जो कन्फर्मेशन के दो मेथड हैं, एक है POW प्रूफ ऑफ वर्क, और दूसरा है POS प्रूफ ऑफ स्टेक। मैक्सिमम जो ब्लॉकचेन है अभी जो वर्क कर रही हैं फिलहाल, वो प्रूफ ऑफ वर्क पर वर्क करती हैं, बट आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पर कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है प्रूफ ऑफ वर्क से, यानी कि POW से सस्ता पड़ता है। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद इसके बारे में प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, एक कंप्लीट अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट आप अभी ट्रांजेक्शन समझ लीजिए कि अभी कैसे कंफर्म होती है। अब जितने भी माइनर आपने ट्रांजेक्शन को इनिशिएट किया, अब जितने भी माइनर उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं वो क्या करेंगे? उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में अपने सिस्टम को अलाउ कर देंगे। तो उनका सिस्टम एक कंपटीशन होगा वहाँ पर, जो सिस्टम सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा उसको ही यहाँ पर जो गैस फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है, वो मिलेगी। बट अब कंफर्मेशन कैसे होगी?
अब जितने भी कंप्यूटर हैं सबने एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन करके उन्होंने एक प्रूफ क्रिएट किया। प्रूफ किसकी फॉर्म में क्रिएट होता है? हैश की फॉर्म में क्रिएट होता है कि एक ट्रांजेक्शन हुई, उस ट्रांजेक्शन का एक हैश होता है। अब हैश कैसे होता है? हैश जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड हैं सभी एक तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और एक हैश जनरेट करेंगे। अगर किसी भी एक सिस्टम ने इसमें चेंज करने की कोशिश की तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ABC एक डेटा है सपोज, इसका मैं हैश जनरेट करता हूँ किसी भी हैशिंग एल्गोरिदम का यूज़ करके। मैं सपोज MD5 का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। MD5 का यूज़ करके मैंने क्या किया, इसका एक हैश जनरेट कर लिया। अब ये इसका हैश है। अब मैं इसमें हल्का सा चेंज लाता हूँ, इस डेटा में हल्का सा चेंज लाता हूँ। सपोज मैं इसमें ABC डॉट कर देता हूँ इसको। जैसे मैं इसको ABC डॉट करूँगा इसका हैश चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जितने भी माइनर्स हैं वो अपना अपने तरफ से ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और उसका एक प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ हैश सबमिट करेंगे। तो ब्लॉकचेन क्या करेगी? मोर देन 50% नोड्स ने, कंप्यूटर्स ने जो रिजल्ट दिया उसको एक एक्यूरेट रिजल्ट मानकर उसको ब्लॉकचेन में सबमिट कर देगी। सो अगर किसी ने भी ट्रांजेक्शन में कोई चेंज किया कि जैसे 10,000 की बजाय उसने 9,000 कर दिया या 15,000 कर दिया तो उसका हैश चेंज हो जाएगा और वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, उसको इसकी विनिंग अमाउंट नहीं मिलेगी। इट मीन्स उसने गलत आंसर दिया है। तो अब क्या होगा? अब कंफर्म हो गया जो विनर है जिसने सबसे पहले इस चीज़ को दिया और उसको विनिंग अमाउंट मिल गई, उसको ट्रांजेक्शन फीस मिल गई। अब ब्लॉकचेन क्या करेगी? अब इस ब्लॉक को प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट करेगी, यानी कि ब्लॉकचेन से कनेक्ट करेगी। उसके लिए क्या करेगी? प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश था उस इस ब्लॉक में डाला जाएगा और इसका जो डेटा है उनको मिला के एक हैश जनरेट कर दिया जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक का अब एक हैश जनरेट हो जाएगा यूजिंग प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है और इस ब्लॉक का जो डेटा है, इसको यूज करके एक हैश जनरेट हो गया। अब ये हैश कहाँ काम आएगा? नेक्स्ट ब्लॉक को कनेक्ट करने में। इस तरीके से हर ब्लॉक क्या होता है, डेटा और प्रीवियस ब्लॉक का हैश करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है और उसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये तो थी प्रोसेस कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, ब्लॉक्स कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, किस किस तरीके की ब्लॉकचेन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन। मैक्सिमम जो ब्लॉकचेन है जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर, जो जिनमें क्रिप्टो करेंसी बनती है वो पब्लिक ब्लॉकचेन होती हैं। उनकी जो लेजर होती है वो पब्लिक होती है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है? जिसकी लेजर को कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी अथॉरिटी, तो इसको बोला जाता है पब्लिक ब्लॉकचेन। और सेकंड आती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहाँ पर जो एक्सेस होती है, डेटा की एक्सेस होती है वो सबके पास नहीं होती। जिसको ब्लॉकचेन अलाउ करेगी वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में एक्सेस ओनली लिमिटेड नोड्स के ऊपर होती है, लिमिटेड कंप्यूटर्स के ऊपर होती है, जिसको ब्लॉकचेन अलाउ करेगी। थर्ड आती है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहाँ पर भी ये भी एक तरह से प्राइवेट ब्लॉकचेन की तरह ही है, बट यहाँ पर जो नोड्स हैं जो इसको एक्सेस करेंगे, जो कंप्यूटर्स हैं, उनको ब्लॉकचेन की फॉर्मेशन से पहले ही डिसाइड किया जाता है कि कौन लोग इसको एक्सेस करेंगे, कौन से कंप्यूटर्स या कौन सी नोड्स इसको एक्सेस करेंगी, वो पहले ही ब्लॉकचेन के बनने से पहले ही डिसाइड किया जाता है। सो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की फॉर्मेशन बाद में होती है। सो इस तरीके से तीन तरह की ब्लॉकचेन है, पब्लिक, प्राइवेट एंड कंसोर्टियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रोग्रामेबल। ब्लॉकचेन क्या है? प्रोग्रामेबल है। ब्लॉकचेन के अंदर आप अपना एक खुद का प्रोग्राम, यानी कि एक उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाते हैं, आप अपनी खुद की कोडिंग करके ब्लॉकचेन में सबमिट कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ, अब आपने किसी दो व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होना है सपोज, उस एग्रीमेंट को आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप करेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन में सबमिट कर देंगे। बट इसमें अभी हम और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानेंगे, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। सो ब्लॉकचेन सबसे पहले क्या बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है? प्रोग्रामेबल है। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन इज सिक्योर। अब सिक्योर क्यों है? क्योंकि ब्लॉकचेन का जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए कोई इसको हैक नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन का जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड है, दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन इज
सिक्योर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्यूटेबल। ब्लॉकचेन क्या है? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी आपने डेटा एक बार राइट कर दिया, जो एग्रीमेंट इसके अंदर लिख दिया, जो कंडीशंस इसके अंदर आपने एक बार लिख दी और ब्लॉकचेन में सबमिट कर दी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। यानी कि ब्लॉकचेन उन सभी सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है जो भी उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ब्लॉकचेन की है वो क्या है? अनोनिमस। यहाँ पर जो आइडेंटिटी रहती है, जो भी यहाँ पर इससे कनेक्टेड हैं ब्लॉकचेन से, उनकी आइडेंटिटी हिडन रहती है, तो इसलिए ब्लॉकचेन क्या है? अनोनिमस है। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ब्लॉकचेन की वो क्या है? टाइम स्टैम्प। यहाँ पर जो भी कुछ एग्जीक्यूट होगा उसका एक टाइम स्टैम्प होगा। उस टाइम स्टैम्प के अंदर सेकंड है, मिनट है, हावर है, डेज हैं, ईयर्स हैं, मतलब सब कुछ है उस टाइम स्टैम्प के अंदर। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी हुआ उसको इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे ये वर्क करती है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियरेंस मिल गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि POW, POS, POW का तो थोड़ा बहुत हमने जाना है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि POS एंड PW में क्या डिफरेंस है, ये कैसे ये वर्क करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं, सो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कुछ और वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए क्रिएट करने में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।